मुझे तो 3 उपवास हो गया, लेकिन आज मेरा बच्चा वैसे सो गया। मेरे बच्चे की ख्याल करो नारायण। अब ये आवाज द्वारिकाधीश के कान में पड़ी कि मेरा बच्चा होगा है। द्वारिकाधीश आधी रात को आ गए ब्राह्मण के वेश में। ब्राह्मण के वेश में द्वारिकाधीश आ गए। सुशीला उठ के बैठ गई कि कोई ब्राह्मण आया है अतिथि। महाराज बैठे। भगवान बैठे भी नहीं, बोले सुशीला और बातें बाद में होंगी, मुझे भोजन कराओ, भूख बहुत लगी। तब तो सुशीला फूट के रोने लगी कि प्रभु कितनी बड़ी परीक्षा लोगे, क्या आज इस घर से अतिथि भी भूखा चला जाएगा? मैंने जीवन में अपनी कुटिया से अतिथि को भूखा नहीं लौटाया, लेकिन गोविंद आज इस घर से अतिथि भी भूखा चला जाएगा। धन्य हो सुशीला, तुम में कितना बड़ा धैर्य, कितना बड़ा गृहस्थाश्रम को संभाल के रखने वाली सुशीला, एक बार भी पति की बुराई नहीं की। आप बताओ ऐसी स्थिति होती, पति बहुत कष्ट दे पत्नी को, वो तो अपना खाए कमाए बाहर घूमे, और पत्नी बेचारी पति के अधीन है, उसके लिए भोजन न मिले। और कोई उसका मित्र आवे कहे भाभी आज बढ़िया चाय बनाओ, समोसा बनाओ, तो भाभी यही कहेंगे भैया कहाँ से चाय पिलाई होगा। ऐसा निकम्मा निखट्टू पति मिला है, ऐसा बेईमान। माने अपनी भाषा में क्या क्या कहती कि न कहती। पति खावे घूमे और पत्नी बेचारी उपवास करे, और कोई मित्रावे भाभी आज समोसा चाय बनाओ बढ़िया से, तो ऐसी तैसी कर देती। ये तो कहवे करते भैया कहाँ से तुमको बनाए, आज 3 उपवास हम ही को हो गया है। लेकिन एक बार सुशीला अपने पति की बुराई नहीं की। ये है पति धर्म। कमाने वाले पति की तो सभी सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं। क्योंकि 70,000 वेतन पावे तो अपनी नहीं तो पत्नी की अटैची में बंद रहता। अगर अपने को जरूरत है तो मांगे तब पावे। अगर ऐसी पत्नी अगर पति का सम्मान करे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और सम्मान तो सुशीला करते हैं। 3 उपवास हो गया, बच्चा भी उपवास है, लेकिन पति को जरा सा कुछ नहीं कहा, न बुराई की कि पति तो कुछ कमाता का जाता नहीं, 10 दिन में पोथी खोले बैठे रहते हैं। एक बात नहीं की, प्रेम से कहा कि आप मेरे यहाँ भोजन करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अरे सुदामा जैसे तपस्वी के घर भोजन नहीं करूंगा तो फिर कहाँ करूंगा महाराज? ऐसे ब्राह्मण के घर से भोजन नहीं करूंगा तो कहाँ करूंगा? होटल में? अरे हम तो ऐसे पवित्र ब्राह्मणों के घर में भोजन करते हैं जहाँ पे दिन रात भजन हो, जहाँ भागवत का रोज पाठ हो। सुदामा जैसे तपस्वी के घर का अन्न आने नहीं, वो तो प्रसाद में गिनती होता है। प्रसाद तो मैं पाऊंगा। अब क्या करें सुशीला? सुशीला रो पड़ी और मुख से आवाज आई कि मेरे घर में सूतक पड़ गया है। ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरे घर में सूतक पड़ा है। तब भगवान ने तो ब्राह्मण के रूप में बोले नहीं खाऊंगा। हर ब्राह्मण सूतक में नहीं खाते। मेरे घर में सूतक है तो बोले सूतक में तो मैं नहीं खाता, लेकिन ये जानना चाहता हूं कि सूतक 2 होते हैं, एक जन्ना सूतक, एक मरना सूतक। कोई मरे तो सूतक लगता है, कोई पैदा हो तो सूतक लगता है। तो कौन सा सूतक है? सुशीला रोके बोल पड़ी, दरिद्रा सीध माना, मेरे घर में दरिद्रा देवी का जन्म हो गया। बिटिया का नाम है दरिद्रा देवी, बिटिया पैदा हो। भगवान से कोई बात छिपी नहीं, भगवान की भी आंखें नम हो गई। भगवान इस रूप में आके टहल के देख रहे हैं
कि मेरे भक्तों का कैसे दिन बीतता है, कैसे कैसे दिन बीतता है। माने मेरे ऐसे भी भक्त हैं जिनको 3 उपवास भी करना पड़ता है। वो टहल करके अपने भक्तों की दशा का निरीक्षण करते हैं और उनका दिल भर आया कि सुशीला का दिन ऐसे बीत रहा है। सुशीला अब सूतक नहीं रहेगा इस परिवार में। मैंने देख लिया, भगवान की कृपा दृष्टि पड़ गई, काम में इस परिवार को देख लिया। अब आज की तिथि तो बीत रही, फिर उसके बाद अब अंतिम तिथि होगी। इस परिवार में सूतक न तो भूतो न तो भविष्य, अब न भविष्य, यदि भूत सो भूत परंच अग्रे न भविष्य। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे नहीं होगा। एक उपाय बता दो जिसे सूतक न लगे। मैं जा रहा हूं, ननु ब्राह्मण साक्षात सखा श्रियापति ही। तुम्हारे जो ब्राह्मण हैं ये साक्षात श्रियापति माने नारायण के सखा है। उनके साथ सांदीपन गुरु के यहाँ पढ़े थे। इस समय इनके सखा द्वारिका में रहते हैं। अधुना द्वारिका आस्ते, इस समय द्वारिका में रहते हैं, द्वारिकाधीश हैं। एक बार अगर अपने पंडित जी से कह दो द्वारिकाधीश से मिलावें तो इस परिवार का सूतक समाप्त हो जाएगा। द्वारिकाधीश बता भी रहे, इतना कह के चले गए। सुबह हुआ, सुदामा जी संध्या पूजन से बैठे, जैसे सुशीला बोली कि क्या लक्ष्मी नारायण आपके सखा हैं, उनके साथ पढ़े थे? सुदामा जी बोले आज 25 साल शादी हुए होगा, कभी नहीं चर्चा कर, 2 बच्चे हो गए, कभी नहीं चर्चा की, आज कहाँ इसके मन में आ गया ये बात? बोले हमारी अर्धांगिनी है, हमको बताना चाहिए, अगर नहीं बताए तो अगर जान भी गई तो छिपाना। बोले हाँ है तो। बोले सांदीपन गुरु के हमारे साथ पढ़े थे, हमारे मित्र हैं। अरे बोले इस समय वो द्वारिका में रहते हैं। बोली ये कैसे जान गई हो? बोले तुम कैसे जानती हो? सुशीला रो के रात की बात सब बताई। ऐसा एक ब्राह्मण रात में आया था 12 बजे, तब तो होश उड़ गए। वो कौन ब्राह्मण है हमसे चोरी करके हमारी ब्राह्मणी से मिलने आता है, और वो भी 12 बजे रात को? सुदामा ध्यान दिए, ध्यान में बंसी बजाते श्री कृष्ण खड़े। सुदामा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। कहा सुशीला वो तो रात्र में हमारे मित्र श्री कृष्ण ही आए थे। मैं तो समझ गया था कि शायद मेरी गरीबी उनको न याद हो, मेरी गरीबी को बहुत याद रखते थे। अब ये याद करके बचपन की बात सुनाने लगे। सुदामा के नेत्रों से आंसू गिर गए, भावुक हो गए। भगवान की याद करके सुदामा भावुक हो गए। बोले सुशीला जब मैं गुरु जी के यहाँ पढ़ता था तो वहाँ राजा के भी लड़के रहते, गरीब के भी लड़के, लेकिन गरीबों की टोली एक लाइन में, राजा की टोली एक लाइन में। तो श्री कृष्ण मुझ गरीब के सखा थे, वो मेरे पास बैठे, तो राजा के लड़के उंगली दिखा के कहे ए तो फटीचर के साथ बैठता है, ये फटीचर के साथ बैठता है। तो मुझे बड़ा कष्ट हो, अपनी गरीबी का कष्ट नहीं। सुदामा जी कहे मेरे मित्र को जब उंगली उठावे तो मुझे कष्ट हो, मैं श्री कृष्ण से बोलूं भैया आप राजा के लड़के हैं, उस पंक्ति में बैठो, ये तो वहां उंगली दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते भैया इनको उंगली दिखाने दो, मैं तो गरीबों का साथी हूँ। जो किसी की गरीबी को देख करके हंसेगा उसकी हंसी भगवान करेंगे। क्या समझे? कभी किसी की गरीबी को देख करके हंसना नहीं चाहिए। अगर मदद न कर सको, सहायता न कर सको, तो आपको किसी की गरीबी देख करके हंसने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान कहते मैं तो गरीबों का साथी, हमारी गरीबी का इतना था। और गुरुजी साल भर में मेधावी छात्रों को पुरस्कार देते। मैं भी पढ़ने में अच्छा, श्री कृष्ण और भी जो रहते, जब सबको देते तो सब अपना ले लेते, हमारा भी हिस्सा मिलता, हम अपना ले लेते। और जब श्री कृष्ण को देते तो श्री कृष्ण कहते गुरुजी मेरा भी हिस्सा मेरे मित्र सुदामा को दे दे।
क्यों? क्योंकि उन्हें मेरी गरीबी ख्याल थी। हमारी गरीबी का ख्याल रखते हुए वो राजा के लड़के, उनकी कमी तो थी नहीं, अपना भी हिस्सा मुझे दिलवा देते थे। लेकिन सुशीला अब तो समझ गया था कि भाई कितने दिन पढ़ाई छोड़े हो गया, अब उन्हें हमारी गरीबी कहाँ ख्याल होगी। वो द्वारिकाधीश हो गए, राजा हो गए, इतने बड़े आदमी। लेकिन नहीं सुशीला, आज भी उन्हें मेरी गरीबी का पूरा ख्याल है। आज रात में श्री कृष्ण आए थे। तब तक सुशीला बोली, एक बार अपने मित्र से मिला। सुदामा बोले, मैं तो मन से रोज मिलता हूं। बोले, मन से नहीं, शरीर से एक बार मिला। बोले, शरीर से मिलना है तो एक काम करो सुशीला, मित्र के घर, बेटी के घर और गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हे सुशीला, यद्यस्ति उपायनं किंचिद गृहे तद कल्याणी दीयता। सुशीला को कल्याणी कह के कहा, एक कल्याणी, एक कल्याणी। कल्याणी नाम बुद्धि का, कल्याणी बुद्धि अर्थात सुशीला जो कल्याणी बुद्धि है, ऐसी बुद्धि ही, कल्याण करने वाली बुद्धि ही सुशीला है। ये बुद्धि भगवान की ओर भेज सकती है, भगवान की ओर भेज रही है, अर्थात कल्याणी सुशीला बुद्धि ही भगवान की ओर भेज सकती है, भगवान की ओर प्रेरणा दे रही है। ऐसी कल्याण करने वाली बुद्धि होगी, वही भगवान की ओर प्रेरणा देगी। सब बुद्धि थोड़ी भगवान की ओर जाती है। ठीक है सुशीला, लाओ कुछ हो तो। ऐसी सी बात बोलते, धन्य हो सुशीला। आज की सुशीला होती सीधे कहती है ना, कमाई के महंगी बतनवा देख है ना, कहती कि नहीं कहती? घर में फूटा आना नहीं, 3 उपवास की। बोले, हाँ आप जाओ, अभी मैं भेंट की सामग्री दे रही। तुरंत 4 ब्राह्मणों के घर में गई, 4 मुट्ठी चिवड़ा लेके आई और लिखा है, कुचैल छीण छाम वस्त्र में चैल खंडेन तान बद्धा। तान माने उन चावलों को, या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रय पृथुक तंडुलाम। लिखा है कि वो चावल 4 मुट्ठी था और 4 किस्म का था। इससे स्पष्ट हो गया कि 4 ही ब्राह्मण के घर का था, क्योंकि चारों की स्थिति एक ही तो जैसे रही नहीं। न एक ही बनिया के घर से आया था, न एक बोरे का चावल था। अपने अपने सामर्थ्य के अनुकूल कोई 100 रुपए केजी चावल खाता है, कोई 50, कोई 25, मोटे माटे से काम चल जाता है। तो जिसके घर गई वो अपने अपने घर से एक एक मुट्ठी चावल लिया। वो चैल खंड का मतलब चिथड़े कपड़े में, रिटायर साड़ी का एक टूका। अब कब रिटायर करती होगी जिसके पास एक ही है, समझ लो। जब सड़ने लगे, इज्जत जाने लगे, तो कहीं दूसरी व्यवस्था हो। उसी में बांध करके ला करके सुशीला बैठ गई। अभी दिया नहीं, समझा। स्त्रियों की आदत होती है, पति चाहे जितना समझदार हो, लेकिन जब तक अपनी बुद्धि नहीं बता देंगे तब तक संतोष भी तो नहीं होता। सुदामा जी दुनिया के उपदेशक है, उनसे कह रहे हैं, आप जा रहे हैं द्वारिका नाथ, अनाथों के नाथ हैं, वो दीनानाथ हैं, उनके यहाँ जाओ तो अपनी गरीबी के विषय में थोड़ा जिक्र कर देना, चर्चा कर देना, तो दीनानाथ बहुत कुछ दे देंगे। सुदामा बोले, यात्रा कैंसिल, अब नहीं जाऊंगा। तुम मेरे स्वभाव को जानते हुए भी कह रहे हो कि मांग लेना, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? अब नहीं जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? सुशीला बोली, हे भगवान, दुखी व्यक्ति क्या नहीं भूल से भी कुछ कह देता है, कहना कुछ आवे तो कभी कुछ निकल पड़ता है। सुशीला अपनी गलती पछताने लगी, फिर कान पकड़ी, बोले, जीवन में अब गलती हो तो चाहे जो सजा देना, लेकिन एक बार माफ कर दो, अब नहीं कहूँगा। सुशीला बोली, जाए तो सही। फिर वो चैल चिथड़े कपड़े को पोटली उठा के दे दिया। मन में सोची, प्रभु अंतर्जामी है, मेरे मनोरथ को जान लेंगे। ये जो मैला कुचैला कपड़ा खोलेंगे और इन तिनके चावलों को खोलेंगे तो मेरी गरीबी उनको खुद ही याद आ जाएगी। इस बेचारी के पास अगर 4 मुट्ठी साबुत चावल होता
तो किनकी कहाँ से देती, भुजिया है तो लाल है, वो जान जाएंगे, सब कर देंगे। अब सुदामा जी लेके चले वही पोटली, अटैची थोड़ी ले गए, जिसके पास एक ही धोती है, कौन अटैची ले कपड़ा, वही जो पहने थे, जो गमछा ओढ़े थे, एक लोटा डोरी ले लिए, एक डंडा सहारा है, आज भोजन भी नहीं किए, कोई चावल की पोटली लिए। पूष का महीना है, पूष शुक्ल पक्ष सप्तमी है, उसी दिन सुदामा जी जा रहे हैं द्वारिका। चल पड़े, अंतःकरण चतुष्टय को कृष्णार्पण किया। अंतःकरण चतुष्टय क्या है? मन, बुद्ध, चित्त और अहंकार। मन से स्मरण, चित्त से चिंतन, बुद्ध में श्री कृष्ण और अहंकार श्री कृष्णार्पण मस्तु। चलते 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 एक नदी का किनारा पड़ा, नाविक चिल्ला रहा था कि महाराज जल्दी आओ, नहीं तो आज ठंडी बहुत है कड़ाके की। सुदामा बोले हमें भी पार कर दो महाराज, फिर जल्दी आओ। नाविक तो पगड़ी बांधे कोट कसे था और ये गमछा ओढ़े, पाँव में जूता चप्पल भी नहीं, कड़ाके की ठंडी, बिना खाए पे। भाई अन्न की भी गर्मी हो तो कुछ सह ले, कुछ बिना खाए पिए कमजोर शरीर, चल पड़े। नाविक नाव पे बैठाया, कहा महाराज कहाँ की यात्रा है? अब बोले द्वारिका जाना है। इनकी दशा को देखा, कहा बारे महाराज तन पे नहीं लगता, चल पड़े कलकत्ता। कहा हम तो पहले अपनी दशा बताएंगे, हमारे पास कौड़ी नहीं। कहा अच्छा कोई बात नहीं महाराज बैठो। ले गया, पारी किया, उस पार पीपल का वृक्ष था, वहीं सुदामा जाके बैठे, बहुत थक चुके थे। नाविक से पूछा द्वारिका कितनी दूर है? कहा वैसे दूर नहीं ज्यादा है, लेकिन आपकी शकल देख के बता रहा हूँ कि द्वारिका दूर है, क्योंकि छीण छाम शरीर। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए मानधाता पैदल है आधा घंटे 20 मिनट में पहुंच जाए, अब अस्वस्थ व्यक्ति बेचारा डंडा लेके द्वार पे चलना मुश्किल है, उसके लिए मानधाता तो दूर है कि नहीं। सुदामा जी हरास गए, आवाज लगाई द्वारिकाधीश अब मैं थक गया हूँ, मुझसे चला नहीं जाता, केवल दर्शन के लिए अयम ही परमो लाभः यदुत्तम श्लोक दर्शनम इति संचिंत मनसा गमनाय मतिं दधे। इति संचिंत क्या कि उत्तम श्लोक दर्शन, हे प्रभु आपका दर्शन होगा, केवल मैं ऐसा विचार करके चला और मेरे मन में कुछ नहीं, लेकिन मुझसे चला नहीं जा रहा है। द्वारिकाधीश अगर इच्छा हो तो दर्शन दे दो और नहीं इच्छा हो तो न दो, लेकिन द्वारिकाधीश मुझसे चला नहीं जाता। इतना कह के गिर थके मादे नींद आ गई, सो गए। लेकिन द्वारिकाधीश ये सुन लिए कि मुझसे चला नहीं जाता, हम तुम्हारे दर्शन के लिए चला था और मेरे मन में कोई वासना विकार नहीं, ओ कोई वासना नहीं। ऐसे व्यक्ति को तो मेरे ही आश्रम पे आना चाहिए। तुरंत भगवान विमान भेज दिए। विमान के दो अर्थ, विगता माना इत विमाना, अविशिष्टा माना इत विमाना। जिसे बोले मेरे मन में कोई वासना नहीं, केवल दर्शन की इच्छा, इसका मान सम्मान वासना जिसका विगत हो गई है, ऐसे व्यक्ति को भगवान विशेष मान सम्मान के साथ अपने धाम में बुला लेते हैं। ये विमान विशेष मान विमान। तो विमान सोते ही लेके गया, द्वारका छोड़ा, द्वारका उतार के चला गया। तब उनकी आँख खुली, तब होश आया, मैं तो नदी के किनारे यहाँ कैसे पहुँच गया। लग रहा है द्वारिका नाथ कोई सुविधा दे के मुझे बुलवा लिए। ये बताओ, वहाँ एक से एक भव्य भवन। एक व्यक्ति से पूछा, है बताओ कौन सा शहर है, कहाँ जाना है महाराज? बोले द्वारिका का। ठीक द्वारिका स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है। ये द्वारिका है महाराज, नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो द्वारिका में हमारे एक मित्र है, क्या नाम? बोले बचपन में कृष्णवा कृष्णवा कह के बुलाते। बोले हो बस महाराज, उनको यहाँ बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता है, भूल से ऐसा न कहना। महाराजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। अच्छा ये बताओ उनका कौन मकान है? कौन नहीं, 16,108 मकान सब उन्हीं के। बहुत बड़ा आदमी हो गया हो, बचपन में तो इतना नहीं था। तो 4 मुट्ठी जो चिवड़ा लिए थे, संकोच लगा कि इतने बड़े आदमी के यहाँ तो पेटी भर भर के सेब है,
केला संतरा अनार सब जाना चाहिए, बढ़िया से मिठाई काजू कतरी वाली, ये 4 मुट्ठी चावल तो बड़ा अपमान है।